हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम स्पर्म के फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ टर्म्स जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में जानेंगे। पर आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने पढ़ा था कि एक पेयर टेस्टिस का होता है जिसका क्या काम था यानी कि जिसका क्या फंक्शन था, स्पर्म की प्रोडक्शन करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना और हार्मोन रिलीज करना। ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे उनमें हमने पढ़ा था कि असेसरी डक्ट्स होती हैं। असेसरी डक्ट्स हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। तो इस तरीके से 4 असेसरी डक्ट्स थी। और क्या पढ़ा था हमने कि कुछ जो हैं ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड क्रिएट करते हैं। कौन कौन से ग्लैंड थे वो? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी होते हैं जैसे कि पीनिस और स्क्रोटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था। उसी वीडियो में मैंने आपको हार्मोन कंट्रोल के बारे में भी बताया था कि कैसे ह्यूमन मेल में हार्मोन जो हैं रिलीज होते हैं और कैसे वो हार्मोन फिर स्पर्म प्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल and ovaries in the females produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस जो टर्म है उसका मीनिंग है गैमेट्स की फॉर्मेशन करना या हम बोल सकते हैं गैमेट प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो जो फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम। और मेल के केस में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो टेस्टिस का पेयर है उसमें क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है। कौन से गैमेट्स बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं मेल के केस में, और फीमेल के केस में क्या बनते हैं? ओवम। और स्पर्म एंड ओवम की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ह्यूमन मेल में क्या होता है, 2 टेस्टिस होती हैं या हम बोल सकते हैं एक पेयर होता है टेस्टिस का। उसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होंगे 250 अप्रॉक्सीमेटली एक टेस्टिस में। तो 2 में कितने हुए? 500 के करीब। और उनमें क्या होता है, 1 से 3 जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, एक को थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया है मैंने। तो ये जो है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है या हम बोल सकते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उस पे क्या होते हैं, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम मतलब सिंगुलर को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, वैसे स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। तो इन स्पर्मेटोगोनियम में डिवीज़न होती है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ह्यूमन मेल के केस में क्या होता है कि जब वो प्यूबर्टी स्टेज पे होता है यानी कि जब वो 13 की स्टेज पे होता है, 13 ईयर्स का होता है, तो उस टाइम पे जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है उसकी बॉडी में, और क्या होता है उससे स्पर्म की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ह्यूमन मेल। और हम बोल सकते हैं कि 65, 70 और कुछ ह्यूमन मेल्स में हम बोल सकते हैं 80 की एज तक भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है।
तो इस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होगा? एक या तीन जो हैं, एक से तीन बोल सकते हैं, वेरी कर सकता है इनका नंबर, क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और सिंगुलर फॉर्म में हम उनको बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं और इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इमेच्योर सेल्स हैं, ये एक टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि माइटोटिकली डिवाइड करके अपने जैसे सेल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, तो क्या होगा? एक सेल से दो सेल बन जाएंगे और इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा पेरेंट सेल के, ठीक है? जैसा पेरेंट सेल का है वैसा ही डॉटर सेल्स का होगा। क्योंकि माइटोसिस जो डिवीज़न होती है वो कौन सी डिवीज़न होती है? इक्वेशनल डिवीज़न होती है। इसमें जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वही आगे डॉटर सेल्स का होता है। तो इस तरीके से जब एक स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा तो दो सेल बना देगा और वो भी डिप्लॉयड होंगे, यानी कि उनका क्रोमोसोम नंबर भी 46 होगा। अब जब स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है जब डिवाइड करके दो सेल बना देगा तो उनमें से एक सेल की कैपेसिटी क्या होगी कि वो अपने जैसे फिर से क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, क्योंकि और सेल्स भी तो चाहिए ना डिवाइड होने के लिए। और जो दूसरा सेल होगा वो आगे फर्दर डिवीजन करेगा और स्पर्म्स बनाता है। तो इस तरीके से हमें पता है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में काफ़ी सारे स्पर्मेटोगोनियम होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया होंगे। फिर उनमें ऐसे ऐसे डिवीज़न होगी, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम से दो सेल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। A primary spermatocytes completes the first meiotic division, reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. स्पर्मेटोगोनियम से कुछ सेल जो है स्पर्मेटोगोनियम ही बना रहे हैं और कुछ जो है क्या बना देंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो सेल हैं इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो सेल हैं ये भी डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि माइटोसिस कैसी डिवीज़न होती है? इक्वेशनल डिवीज़न होती है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का होगा वही आगे डॉटर सेल्स का होगा। अब पेरेंट सेल में अगर 46 हैं तो डॉटर सेल्स में भी कितने होंगे? 46। तो इस वजह से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और इनका जो है क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। जो स्पर्मेटोगोनियम का है वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का रहेगा। अब जो कुछ सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए होंगे, ये वाले सेल, इनमें क्या होगा? नेक्स्ट डिवीज़न होगी, यानी कि मियोसिस होगी। मियोसिस जो है दो टाइप की होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीज़न है। मियोसिस जब होती है तो वो क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीज़न है मियोसिस, तो इसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का है, पेरेंट सेल में 46 था तो डॉटर सेल्स में कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें जो है सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगी, यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगी और क्या बना देंगे?
4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे, ठीक है। और इन सेल्स को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। और इनका क्रोमोसोम नंबर भी कितना होगा, 23, क्योंकि मियोसिस 2 जो है माइटोसिस की तरह होती है, यानी कि जैसा पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर होगा सेम वैसा ही डॉटर सेल्स का होगा। तो यहाँ पे 23 था पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल्स में भी कितना है, 23 क्रोमोसोम्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेज है। और क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो स्पर्मेटिड हैं ये राउंड शेप के हैं, तो स्पर्म जो होते हैं वो ऐसी शेप के नहीं होते, तो इनमें जो है फर्दर चेंज होंगे, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं इनमें जो है हेड, मिडल पीस और टेल की फॉर्मेशन हो जाती है। और इनको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजोआ। और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी कितना है, 23, क्योंकि अब इनमें स्पर्मेटिड जो बन गए होते हैं बस उनमें फर्दर थोड़े चेंजेस होते हैं और उनसे जो है स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, या हम बोल सकते हैं मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं। बट इन स्पर्म्स में जो है मोटिलिटी नहीं होती, यानी कि ये अभी मूव नहीं हो सकते। ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में अपना हेड जो है उसमें रखते हैं ताकि वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फ़र्क होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस आर बायोलॉजिकल concepts associated with the production of sperm cells. Spermatogenesis on one hand is the more inclusive concept. It includes the process and events in which spermatogonia give rise to spermatocytes, then to spermatids and ultimately to sperm cells. Spermiogenesis, on the other hand, is the stage wherein the spermatids differentiate into sperm cells. Spermiogenesis is therefore a part of spermatogenesis. अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद जो है स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स बनते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को ये जो इतना स्टेप्स हैं पूरे इसमें, इन पूरे जो स्टेजेस हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो राउंड स्पर्मेटिड्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, 23, इनमें भी जब फर्दर चेंजेस होते हैं, हेड बनता है, मिडल पीस बनता है और फिर टेल बनती है, तो ये क्या कर देते हैं, मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो चेंजेस आते हैं, कैप फेस, गोल्जी फेस, टेल फेस और मैच्योरेशन फेस, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि हम बोल सकते हैं स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर देखा जाए तो स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की एक स्टेज है, या हम बोल सकते हैं कि एक जो है स्टेप है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो है ये फाइनल स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और उसमें जो है 2 वर्ड्स हैं ये, स्पर्मा और जेनेसिस। स्पर्मा का मतलब होता है सीड और जो जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, ओरिजिन, या हम बोल सकते हैं क्रिएशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो सीड का क्रिएशन या सीड का ओरिजिन बोल सकते हैं हम, यानी कि स्पर्म की जो है ओरिजिन होती है। तो और जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें भी जेनेसिस वर्ड है, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन। अगर हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है तो दोनों में एक तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन ही हो रही है, हम ये बोल सकते हैं। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीपल स्टेप हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्टेप्स हैं। और जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की एक स्टेज है, या हम बोल सकते हैं एक स्टेप है। इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। बाहर जो सेल्स हैं वो हैं लीडिंग सेल, ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सक्रीट करते हैं।
टेस्टोस्टेरोन अंदर जाता है और फिर जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर देता है, या हम बोल सकते हैं एक तरह से स्टिमुलस प्रोवाइड करता है कि अब आपको स्पर्म्स बनाने हैं जब ह्यूमन मेल 13 की एज पर पहुंच जाते हैं। ये जो पूरा हार्मोनल कंट्रोल है ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है कैसे स्क्रीट होता है, कैसे जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लीडिंग सेल को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं कि तुम टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट करो। तो इस तरीके से जो पीछे हार्मोन होते हैं इनके, वो पूरा साइकिल जो है मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमें क्या समझना है कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से सेल्स बनाए हैं ये क्या हैं, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। इनमें जो है फर्दर माइटोसिस होती है, माइटोटिक डिवीज़न होती है, और ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब उनमें जो है मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोसिस होगी, और क्या बना देंगे, स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं वो क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोसिस होती है, यानी कि सेकंड मियोटिक डिवीज़न होगी, और वो क्या बना देंगे, स्पर्मेटिड्स। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं ये हैं स्पर्मेटिड्स। अब ये जो मैंने ग्रीन कलर के राउंड शेप के स्पर्मेटिड्स बनाए हैं इनमें फर्दर चेंजेस होते हैं और क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, या हम बोल सकते हैं स्पर्म्स बनते हैं, तो वो स्पर्म जो है नॉन मोटाइल होते हैं, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म फॉर्मेशन के ये जो पूरे स्टेप हैं, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनना, फिर स्पर्मेटिड्स बनना, फिर स्पर्मेटोजोआ बनना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक स्टेज है, या हम बोल सकते हैं एक पार्ट है। अब ये जो सेकंड सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सर्टोली सेल्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होते हैं या जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो इनसे जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये सर्टोली सेल्स। तो इस वजह से जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल के इनसाइड होता है जब वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सकें, क्योंकि उनको अभी मैच्योर होना है, डेवलप होना है, या हम बोल सकते हैं ग्रो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन मेल के केस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, या हम बोल सकते हैं इस तरीके से स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द seminiferous tubule lumen prior to their passage to the epididymis, or release of sperms from Sertoli cells to seminiferous tubules before they move into the epididymis. Sperms are now mature but lack motility. जो नॉन मोटाइल स्पर्म हैं जिनका जो हेड है वो सर्टोली सेल के इनसाइड होता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ले सके। अब जब ये स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज हो जाते हैं सर्टोली सेल से और कहाँ पे चले जाते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमन है वहाँ पे चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन को अगर हम देखें, इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा, उसमें क्या वर्ड था, जिनेसिस, यानी कि क्रिएशन करना, यानी कि फॉर्मेशन करना, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का ओरिजिन करना। ठीक है, पर इसमें जो है स्पर्मिएशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जब स्पर्म्स जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में इकट्ठे हो जाते हैं, इससे पहले कि वो एपिडिडाइमिस में जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन में जो है सर्टोली सेल से स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं और ल्यूमन में इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस ल्यूमन से जो है स्पर्म रिलीज होते हैं फ्लूइड के साथ, क्योंकि ये अभी नॉन मोटाइल हैं, अभी इनको मोटिलिटी नहीं मिली, अभी ये मूव नहीं कर सकते। तो जब ये फ्लूइड के साथ कहाँ पे चले जाते हैं, प्रेशर से एपिडिडाइमिस डक्ट में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वहाँ पे क्या होता है,
फर्दर स्पर्म की मैच्योरेशन होती है और हम बोल सकते हैं उनको मोटिलिटी भी वहीं पे प्रोवाइड की होती है। इस सब के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा जो काम था बताने का वो इतना था कि स्पर्म बनते कैसे हैं, ठीक है। तो वो हमने आज पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।